चलो तो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले एल्कीन से बनाया बाय यूजिंग फोटो हेलोजिनेशन, देन एल्कीन से बनाया, उसके बाद एल्कीन से कैसे कैसे बनाया था, बाय यूजिंग HX जिसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा था, एंड बाय यूजिंग X2 जिसमें टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा। उसके बाद एल्कीन से इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़े हमने। दो प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिए, एल्कीन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया। अब हम बनाते हैं एल्काइन से एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो थर्ड है हमारा बच्चों एल्काइन। और एल्काइन से कैसे बनाएंगे, एल्काइन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। एल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एल्काइन इज CH3C, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब एल्काइन से आप कैसे बनाते हो उसको देखो और समझो। सबसे पहले आप एल्काइन से डायरेक्टली, देखो सुनो ध्यान से, आप एल्काइन से डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते हो। दैट मीन्स एल्काइन के लिए हम हमेशा कौन सा मेथड पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड मेथड बेटा, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं बेटा, इनडायरेक्ट। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया, एल्कीन से डायरेक्टली एल्किल हैलाइड बन सकता है, एल्कीन से भी डायरेक्टली एल्किल हैलाइड बना सकता है, लेकिन एल्काइन से डायरेक्टली एल्किल हैलाइड नहीं बनता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एल्कीन यूज करके पहले एल्कीन से कुछ और कंपाउंड बनाने पड़ेंगे। जैसे एल्केन बना लेते हैं, कैसे एल्केन बनाएंगे, देखो Na ले लो, Pt ले लो या Pd/H2, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, NiPt/Pd को बोलते हैं बेटा कैटेलिटिक, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। और कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन से क्या होगा, एक एल्काइन में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, तो वह क्या दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और देखो क्या बना, CH3 CH2 CH2 और CH3। क्या बन गया बेटा बोलो, एल्केन बना। क्या आप एल्केन से एल्किल हैलाइड बना सकते हो, बाय यूजिंग HNu और X2, X2 में भी Cl2 Br2I2, याद है। और अब जरा बताना कौन से कार्बन पे लगेगा, फोटो हेलोजिनेशन। HNu X2 को क्या बोलते हैं, फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन में क्या बनता था, कार्बन फ्री रेडिकल। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल है, ये दोनों कितना कितना डिग्री बनाएंगे, 1 डिग्री। ये दोनों कितना कितना बनाएंगे, तो दोनों में से किसी एक पे भी जोड़ दूं इनमें, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो CH3 CHX CH2 एंड CH3, देखो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। बोलो समझ आया, बोलो पता चला। एल्केन में हमेशा फोटो हेलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड बनता है, बना सकते हैं। नाउ सेकंड, मैंने यूज किया पैलेडियम प्लस BaSO4 या फिर पैलेडियम प्लस CaCO3। इसका काम क्या है, ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक ओनली 1 पाई बॉन्ड। सिर्फ क्या करेगा बेटा, एक पाई बॉन्ड को ही तोड़ेगा, एक से ज्यादा नहीं तोड़ेगा। अगर एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो एल्काइन से क्या बना, एल्कीन बना। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड C, CH3H और CH3H, क्या बन गया, एल्कीन। लेकिन क्या याद रखना है, पैलेडियम प्लस BaSO4 या पैलेडियम प्लस CaCO3 जो है वो हमेशा सिस एल्कीन बनाते हैं। कौन सी एल्कीन है ये, सिस एल्कीन, याद रहेगा। तो बना सकते हैं इसको आसानी से, है ना। अब सिस एल्कीन से आप क्या कर सकते हो, देखो आपके पास एल्कीन है, एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हो, बाय यूजिंग HX, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव, और क्या बना, CH3 CHX CH2 और CH3, यानी फिर से क्या बना,
एल्काइल हैलाइड बना। इंपॉर्टेंट क्या है, जो पैलेडियम प्लस BaSO4 है ना, इसको हम बोलते हैं रोजनमुंड कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? रोजनमुंड कैटलिस्ट। रोजनमुंड कैटलिस्ट। और पैलेडियम प्लस CaCO3 जो है, इसको बोलते हैं हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट। तो नाम याद रखना बेटा। तो जब भी रोजनमुंड कैटलिस्ट या लिंडलार कैटलिस्ट दिया हुआ है एल्काइन में, तो हमेशा क्या बनेगी? सिस एल्कीन बनेगी। बोलो क्लियर है? नाउ द लास्ट वन, सोडियम स्लैश लिक्विड अमोनिया। ये भी क्या कराएगी? ये भी कराएगा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। यानी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या करेगा? ब्रेक ओनली वन पाई बॉन्ड, सिर्फ क्या एक ही पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। बोलो पता चला? लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो एल्कीन बनेगी बेटा, वो बनेगी ट्रांस एल्कीन। क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन बनेगा। अब आप इसमें HX जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड बन जाएगा CH3। देखो फिर से बॉन्ड टूटा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव नेगेटिव पे जाता है और X नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो CH3 CHX CH2 और CH3, फिर से क्या बना? एल्काइल हैलाइड बना। बोलो समझ आया? तो ये जो रिएजेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट अगर पता है तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक बार इसको नोट करो, फिर पिछले वाले टॉपिक को रिलेट करके फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, है ना? करो बेटा जरा नोट। चलो तो बच्चों एक क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको पिछले टॉपिक से मिक्स, है ना? देन फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? ये तो सबने नोट कर ही लिया होगा। तो देखो फटाफट फटाफट करना, तेज तेज हाथ चलाना। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और मैंने दिया है सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, जिससे कंपाउंड बन रहा है A, और A कंपाउंड में मैंने डाला है Br2/CCl4, और कंपाउंड बना है मेरा B। तो मैंने बोला कंपाउंड B इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनेंटियोमर, कंपाउंड नंबर सेकंड डायस्टीरियोमर, पेज मत पलटो, बिना पेज पलटे देखो। ऑप्शन थर्ड मीजो कंपाउंड। द ऑप्शन नंबर फोर्थ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, बोलो कौन सा कंपाउंड होगा? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। आराम से सोच समझ के दिमाग लगाओ। देखो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास कौन है बेटा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। जैसे ही मैंने सोडियम और लिक्विड अमोनिया को लिया, कौन सी एल्कीन बनेगी? ट्रांस एल्कीन बनेगी। ट्रांस एल्कीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3 H और H। ट्रांस एल्कीन में मैंने डाला Br2/CCl4। कैसा एडिशन करता है? सिन एडिशन, एंटी एडिशन? Br2CCl4 कैसा एडिशन करता है? एंटी एडिशन करता है। अगर Br2CCl4 एंटी एडिशन करता है तो याद करो CAR कार, सिस एल्कीन में एंटी एडिशन होने पर रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था। तो सिस में एंटी से रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो ट्रांस में टाम टाम TAM टाम, ट्रांस में एंटी एडिशन से क्या बनेगा?
मीजो कंपाउंड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और कैसा बन जाएगा मीजो कंपाउंड? देखो CH3 CH3 Br और H, Br और H। देखो, और मीजो कंपाउंड में क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, है ना। 4 कार्बन है ना, 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 एंटी एडिशन हो रहा है। एंटी एडिशन हम लोग क्या बोलते हैं? सर Br तो अपोजिट जुड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना एंटी एडिशन में, सर Br तो अपोजिट जुड़ेगा, लेकिन यहाँ तो Br सेम साइड है, ये मीजो कंपाउंड बन रहा है। समझ पा रहे हो? अगर Br अपोजिट हो रहे होते तो रेसिड्यू मिक्सचर होता, लेकिन किसने खेल बदल दिया? इसने, ये ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन ने खेल बदल दिया। अगर सिस एल्कीन होती तो Br अपोजिट जुड़े होते, लेकिन ट्रांस एल्कीन है, इसका मतलब Br सेम साइड जुड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फटाफट से नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं बेटा अपन लोग। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। दैट मीन्स हम लोग एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक रिएक्शन हर साल बोर्ड के एग्जाम में आती है, और नीट और जेई में भी यहां से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा फंसता है ना। तो फोर्थ हम बना रहे हैं किससे? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, है ना। तो एल्काइल हैलाइड से जब आप एल्काइल हैलाइड बनाओगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना। तो क्या नाम है इसका? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब देखो यहां क्या होगा। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आप दो तरह की रिएक्शन पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो द रिएक्शन नंबर फर्स्ट इज ए, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका एल्काइल हैलाइड लेंगे, देखो CH3 CH2X, और एल्काइल हैलाइड क्या होगा? X इज Cl या फिर Br, ठीक है। अच्छा देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम यूज करते हैं, यूज टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड का मतलब क्या होगा? आयोडीन को जोड़ना है। तो अगर यहाँ पे हम X में आयोडीन रखते तो क्या आयोडीन को आयोडीन से रिप्लेस करना समझदारी है? नहीं है ना। अच्छा, फ्लोरीन रख ही नहीं सकते यार, बहुत एक्सोथर्मिक है ना। तो इसलिए कौन कौन रहेगा? सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन। अब देखो होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पे आए, आपने रिएजेंट यूज किया NaI, सोडियम आयोडाइड। फिंकलस्टीन रिएक्शन की खासियत है उसमें सोडियम आयोडाइड यूज होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? एसीटोन की प्रेजेंस में। और जब भी कोई ऐसा मीडियम है जो पोलर एप्रोटिक है, तो वहां पे हमेशा SN2 रिएक्शन होती है। एसीटोन क्या है? पोलर है, पोल बनाता है। एसीटोन पढ़ा है क्या होता है? एसीटोन क्या होता है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन, है ना। अब मैंने क्या बोला है? एसीटोन क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक, पोलर मतलब पोल तो बना रहा है, देखो नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। लेकिन क्या प्रोटॉन है इसके पास? प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन। क्या ये H पॉजिटिव आयन कहीं पे दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा। ऐसे अल्कोहल होता ना, अल्कोहल, तो उसमें OH है, वो H पॉजिटिव आयन देता। तो ये पोलर एप्रोटिक है। और जहां पे पोलर एप्रोटिक मीडियम यूज होना, वहां पे आपकी रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन। दैट मीन्स मुझे ये पता चल गया फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसी टाइप की रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है भाई, इसको भूल ना जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है।
तीसरी चीज देखो, Na पॉजिटिव, I नेगेटिव, X नेगेटिव, CS2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास, और देखो क्या बना बेटा, CS3 CH2I प्लस NaX जो क्या है, एक सॉल्ट है, क्या है NaX, एक सॉल्ट है, ठीक है, NaI भी सॉल्ट था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है इन फिंकल स्टीन रिएक्शन, in Finkelstein reaction, water is not used as a medium. Full stop. Why? फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप जो है वाटर को एज अ मीडियम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि भैया पानी में सॉल्ट घुल जाते हैं, ये एक सॉल्ट है, रिएक्शन देने से पहले ही पानी में घुल जाएगा, और चलो ये तो घुल के आयोनाइज हो गया, इसने तो आयन बनाए, आयन बना के क्या किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, तब भी रिएक्शन होगी। लेकिन ये जो सॉल्ट है, ये बनने के बाद फिर पानी में घुल जाएगा, और फिर से पानी में घुल गया तो रिएक्शन फिर से बैकवर्ड हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी रिएक्शन, है ना। तो इसलिए हम पानी यूज नहीं करते, नहीं तो पानी यूज करने पे रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन फिंकलस्टीन रिएक्शन NaX salt is formed which is soluble in pani, in water, due to which reaction is reversible. That's why we not use water as a medium. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वाटर को एज अ मीडियम यूज नहीं करते हैं। बोलो समझ आया, बोलो क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ है ना, आसान। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ, हैलोजन एक्सचेंज मेथड की। द सेकंड रिएक्शन इज बी, यह है स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब जब बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन की बात होती है ना, तो स्वार्ट्स रिएक्शन ही एक अकेला प्रिपरेशन मेथड हम यहाँ पे पढ़ते हैं एल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन का, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड के लिए ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है, यानी यहाँ पे हम फ्लोरीन का कंपाउंड बनाते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी, देखो अगेन CH3 CH2X। अब X जो है फ्लोराइड बनाना, तो फ्लोरीन तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडाइन, आयोडाइन। और हमने लिया AgF। व्हाट इज AgF, सिल्वर फ्लोराइड। कई बार यहाँ पे मर्करी फ्लोराइड, सेलेनियम फ्लोराइड और भी कंपाउंड लेते हैं, लेकिन AgF मोर कॉमन है। अब एनसीईआरटी में दिए हैं और भी कंपाउंड, उन्हें लिख लेंगे अपन, लेकिन अभी AgF के थ्रू देखते हैं अपन, है ना, कि AgF लिया, है ना। जैसे AgF लिया, आप चाहो तो एसीटोन लो या आप चाहो तो पानी ले लो। अगर आप एसीटोन लोगे तो रिएक्शन होगी SN2, और पानी लोगे तो रिएक्शन क्या होगी, SN1 हो जाती है, क्योंकि एसीटोन तो पोलर एप्रोटिक है और वाटर पोलर प्रोटिक है ना। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3 CH2F प्लस AgX। बोलो क्या ये भी सॉल्ट है, तो फिर ये भी पानी में घुल जाना चाहिए। बट सिल्वर सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सिल्वर सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते,
तो हम यहां पे लिख सकते हैं सिल्वर सॉल्ट्स आर insoluble इन पानी। इसकी वजह से स्वार्ट्स रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन शो करती है, जबकि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन शो करेगी? SN2 रिएक्शन। बोलो क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो फटाफट। चलो तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अब बात कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो है फ्रॉम अल्कोहल, कि हम लोग अल्कोहल से, अब देखो कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग जब इनडायरेक्ट मेथड से एल्कीन वाला पार्ट पढ़ रहे थे कि वहां पे हर बार अल्कोहल बना रहे थे, और अब अल्कोहल से एल्किड हाइलाइड बनाने का टाइम आ गया। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या लिखा था? फिफ्थ है ना बेटा, फिफ्थ फ्रॉम अल्कोहल, हम लोग अल्कोहल से एल्किल हाइलाइड बना रहे हैं। अब वहां पे कौन कौन से रिएजेंट यूज कर रहे थे? सबसे पहले तो मैं रिएजेंट यूज कर रहा हूं फर्स्ट ए, बाय यूजिंग SOCl2 in presence of pyridine बेस। ठीक है, पायरिडीन बेस का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। देखो इसी रिएक्शन का नाम होता है ग्रूव्स रिएक्शन। ग्रूव्स रिएक्शन, ग्रूव्स रिएक्शन है ना, ग्रूट मत बोलना, कहीं बोलो आई एम ग्रूट, है ना, ये ग्रूव्स रिएक्शन है। याद क्या रखना है? इट इज द बेस्ट प्रिपरेशन, इट इज द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में भी किसका? एल्काइल क्लोराइड का। एल्काइल हैलाइड में भी किसका? एल्काइल क्लोराइड का। क्यों? अभी बताऊंगा, है ना। देखो ये बात समझ आई क्यों होता है, अभी बता रहा हूं, है ना। आगे यहां पे लिखेंगे, पहले यहां पे एग्जांपल बताता हूं। देखो जैसे ही आपके पास आया CH3CH2OH, आपके पास आया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस। बहुत नॉलेज देके जाती है अकेली रिएक्शन, है ना। अब होगा क्या? आपका कंपाउंड बनेगा CH3CH2Cl प्लस HCl लिक्विड प्लस SO2 गैस। ठीक है, इस तरह से आपकी रिएक्शन हुई। अब होता क्या है? SO2 तो गैस है, गैस है तो क्या होगी? एटमोस्फेयर में स्केप आउट हो जाएगी। HCl क्या है? एसिड है, और एसिड क्या करेगा? पायरिडीन क्या है? बेस है, बेस से मिल जाएगा, यानी पायरिडीन क्या करेगा? HCl को कंज्यूम कर लेगा, और सिर्फ आपके पास क्या बचा? एल्काइल हैलाइड बचा। तो हमने क्या बोला? इट इज द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड बिकॉज SO2 gas is escape out and HCl is consumed by pyridine base। तो pyridine base ने क्या कर लिया? HCl कंज्यूम कर लिया, है ना, है ना। जबकि अगर हम और रिएक्शंस कराते हैं, बाकी रिएक्शंस, तो बाकी रिएक्शंस में क्या होता है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो क्या होगा? अब उन्हें यार सेपरेट करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, ये करो वो करो, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। इसलिए क्या है? ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड। बोलो क्लियर है ना। एक पॉइंट और लिख देता हूं, देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही, बस ऐसे इतना हो जाएगा। तो एक पॉइंट और लिखता हूं, यहां की जगह ना यहां लिखते हैं। क्वेश्चन है वाई ओनली एल्काइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रूव्स रिएक्शन। ग्रूव्स रिएक्शन को यूज करके
आप सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही क्यों बना सकते हो? क्यों? क्योंकि बिकॉज सॉल्यूशन, बिकॉज SOBr2 is highly unstable and SOI2 and SOF2 does not exist. SOF2 और SOI2 एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, और SOBr2 वैसे हाईली अनस्टेबल है। तो सिर्फ किसका सोर्स बचा? सिर्फ क्लोरीन का सोर्स बचा, इसलिए सिर्फ क्या बना? एल्काइल क्लोराइड बचा। बोलो समझ आया? आसान है ना? बहुत लल्लू सा था। एक चीज और सुनो, आप सुनो, ये जो रिएक्शन है ना, ग्रुप्स रिएक्शन, या ऐसे लिखते हैं, SOCl2 in presence of pyridine gives SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देती है? SN2। याद रखना, याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये SOCl2 पायरिडीन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देती है? SN2 रिएक्शन। देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही, बट in absence of pyridine, SOCl2 gives SNI reaction. What is SNI? Nucleophilic substitution internal reaction. ये बात याद रखना, ऐसे पूछ लिया जाएगा, आपको रिएक्शन लिख के दे दी जाएगी, मैं बताओ SN1 है SN2 है, आप तो थायनिल क्लोराइड। अब पायरिडीन भी देखना, ठीक है? अगर ऑप्शन में SNI नहीं दिया है तो SN2 के थ्रू जाओगे, लेकिन SN2 SNI दिया है तो बहुत सोचना समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? चलो, ये थी फर्स्ट रिएक्शन। नाउ सेकंड, सेकंड रिएक्शन बी, बी by using ZnCl2 प्लस HCl, और इसी को हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। क्या बोलते हैं? लुकास टेस्ट, जो क्या है? एक तरह का टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जो आगे पढ़ेंगे अल्कोहल वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पे भी बता रहा हूं दोबारा से ताकि अपना रिवाइज हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चैप्टर में। अब लुकास टेस्ट या टेस्ट ऑफ अल्कोहल में हम क्या क्या देखेंगे? देखो सुनो, फर्स्ट यानी CH3 CH2OH, बोलो कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे आप 1 डिग्री अल्कोहल में बेटा डालते हो ZnCl2 प्लस HCl, तो क्या होता है? OH को हटा के Cl जुड़ जाता है, और देखो क्या बनाएगा? CH3 CH2Cl। बोलो दिख रहा है? अब एक चीज समझो, जब भी आप ये रिएक्शन कराते हो ना, देखो एक और कराता हूं फिर बताऊंगा एक साथ। CH3 CHOH और CH3, कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे बेटा आप फिर से ZnCl2 को यूज करते हो HCl के साथ, तो अब आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 CHCl और CH3। दिख रहा है? अब भी अल्काइल हैलाइड बना। और थर्ड, आप यूज कर रहे हो CH3 COH CH3 और CH3, बोलो कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। अब फिर से आपने ZnCl2 को यूज किया स्लैश HCl, और आपका कंपाउंड बना CH3 CCl CH3 और CH3।
ये कंपाउंड बना आपका। अब हो क्या रहा है, जब भी आप एल्कोहल को ZnCl2 और HCl से रिएक्ट कराते हो ना, तो हमेशा टर्बिडिटी अपीयर होती है। टर्बिडिटी मतलब हेजीनेस। एक तो होता है प्रेसिपिटेट, एक तो होता है प्रेसिपिटेट जो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। एक होती है टर्बिडिटी, उसमें क्या होता है, आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ऐसे करके क्लाउडीनेस सी आ जाएगी, बादल बादल से आ जाएंगे पूरे में। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता था, नीचे आके बैठ जाता था और पूरा पानी आगे क्रिस्टल क्लियर होता था। तो बोला टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट में अंतर पता पड़ा। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, ठीक है, वो जाएगी नहीं। बोलो क्लियर है। अब होता क्या है, यहां पे टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती। टर्बिडिटी अपीयर जब ही होगी जब आप इसको हीट करोगे। तो हम बोल सकते हैं टर्बिडिटी टर्बिडिटी appears after 30 minutes on heating। अरे मैंने इसमें ब्लैकिंग डाल दी है क्या, ब्लू वाले में ब्लैक ब्लैक क्यों चल रहा है ना? इसमें ब्लू तो नहीं डाल दी मैंने, ब्लैक में। चलो देखते हैं, है ना। देखो यहाँ कितना डिग्री अल्कोहल बना, अल्काइल हैलाइड बना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट, और हीट करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे लिखते हैं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और यहां पे टर्बिडिटी appears within 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी 1 मिनट के अंदर ही अपीयर हो जाती है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि आपका 3 डिग्री अल्कोहल तो इतनी जल्दी दे रहा है टर्बिडिटी, 1 डिग्री इतनी देर में दे रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो यहाँ पे होता क्या है, लुकास टेस्ट में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहे होते हैं। यानी अगर मैं लिखना चाहूं लिख सकता हूं इन लुकास टेस्ट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, है ना। और देखो 3 डिग्री अल्कोहल तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है, बोलो आसान है। एक बार फटाफट से नोट करो, फिर 3-4 छोटे मोटे तो चुटपुट से रह गए, है ना, उसे फटाफट से पहले ये वाला नोट कर लो फिर उसे लिखवा दो, है ना। करो बेटा नोट। अब देखो 2-3 छोटे मोटे मेथड, छोटे मोटे तो खैर नहीं है, लेकिन 2-3 मेथड और है जिनको आप यूज करके क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड को बनाते हो, है ना, अल्कोहल से। जिसमें फर्स्ट 2 मेथड हो गए बी सी, बाय यूजिंग PX3 या PCl3, बाय यूजिंग PCl5 लिख लेते हैं पहले, बाय यूजिंग PCl5। जैसे आप PCl5 को यूज करोगे तो देखो छाप लेना, अभी ध्यान दो, CH3CH2OH। जैसे ही आप बेटा PCl5 को यूज करोगे तो आपके पास बनेगा CH3CH2Cl, साथ में POCl3 प्लस HCl। तो ये तो सबको पता है कि एल्किल हैलाइड बन रहा है, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा साइड प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहे हैं, यहां पे ये चीज पूछी जाएगी, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा साइड प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, POCl3 बन रहा है, H3PO3 बन रहा है, क्या बन रहा है, इस तरह से, है ना। और डी मेथड बाय यूजिंग PX3। अब PX3 देखो, PCl5 इसलिए लिखा
PX5 लिख सकता था ना, PX5 इसलिए लिखा कि PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता आसानी से, स्टेबल नहीं होता, PI5 स्टेबल नहीं है, इसलिए से PCl5 होता है, लेकिन PX3, PCl3, PBr3, PI3 ये एग्जिस्ट करते हैं और ये स्टेबल है। तो अब यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है ना, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो x जो है आपका वो Cl Br या फिर I कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आप इसको यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन है CH3 CH2OH, जैसे आप PX3 को यूज करोगे ये बनाएगा बेटा CH3 CH2X प्लस H3PO3। अब ये याद रखना है यहाँ क्या बन रहा है H3PO3। द लास्ट E मेथड by using red phosphorus plus X2, देखो by using red phosphorus plus X2। अब यहां पर एक कंट्रोवर्सी आएगी कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दो रिएजेंट है ये, दोनों लगभग एक दूसरे के जैसे, तो अपने को देखना है कि रिएजेंट कैसे कैसे और कौन कौन से। देखो P रेड फॉस्फोरस और X2 दिया है तो आपके पास है CH3 CH2OH। अगर आपको रेड फॉस्फोरस या फॉस्फोरस प्लस X2 दिया, रेड भी ना लिखे, फॉस्फोरस प्लस X2 दिया है तो आप OH हटा के X को जोड़ दो CH3 CH2X। लेकिन यहीं पर बेटा CH3 CH2OH और आपको रेड फॉस्फोरस प्लस HI दिया है तो अब गड़बड़ हो जाएगी। तो रेड फॉस्फोरस और HI का क्या काम होता है, रिमूव ऑल ऑक्सीजन एंड ऐड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को रिमूव करता है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यानी OH हट जाएगा और हाइड्रोजन जोड़ के बन जाएगा CH3 CH3, दैट मींस एल्केन बनेगा। जबकि यहां क्या बन रहा है एल्काइल हैलाइड। बोलो समझ पा रहे हो, अरे बोलो आसान है। तो ये था आपका अल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड। अब इसके बाद क्या बचा, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, जिसको हम कल देखेंगे, है ना। तो कर लो बेटा नोट।